सनातन जीवन धारा बौद्धिक विचार मंच से आप सभी आत्मीजनों को बहुत बहुत साधुवाद। आइए इस मंच से आप सभी लोगों के समक्ष संप्रति एक ऐसे ज्वलंत विषय पर एक लघु समीक्षा आपके प्रति निवेदित की जाती है, जिसको जानना समझना वर्तमान में हम सभी के लिए परम आवश्यक है। विषय है खोता भारत। प्यारे बंधुओं, खोता भारत निश्चित रूप से यह एक ऐसा गंभीर विषय है कि वे कौन ऐसे कारण हैं जिनके बीच हमारी इस धरा के सनातन परंपरागत मूल्य हमारे लोक जीवन से सदैव के लिए सरकते जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं, यह देश ऋषियों और मुनियों का देश है, जिसके कण कण में यहां तक कि सभी क्षेत्रों में एक ऋषि दृष्टि, ऋषित्व व्याप्त है। प्यारे सज्जनों, उन ऋषियों और मुनियों ने इस देश की वैभव, जीवन जगत, समाज के पोषण के लिए उन्होंने बड़ा बड़ा तप किया, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, बड़े बड़े सद्ग्रंथों को संकलित करके अपने पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में सृजित किया। इतना ही नहीं, घर गृहस्थी के सौष्ठव के लिए आपने विशिष्टतम 16 संस्कारों की एक व्यवस्था दी, और जिन संस्कारों के बीच ध्रुव, प्रहलाद, कुश, लव, मानधाता, शिवी, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, हर्षवर्धन, कृष्णदेव राय, चैतन्य, कबीर, तुलसी, अरे तिलक, गोखले, सुभाष, विवेकानंद, महर्षि अरविंद जैसे अनजान असंख्य चरित्रों को ये वसुंधरा समय समय पर प्रकट करती रही। प्यारे सज्जनों, ये उन संस्कारों की बदौलत राणा और शिवाजी इस धरा पर पैदा हो गए, और 19वीं सदी व 20वीं सदी के कालखंडों में इस धरा को दासता से मुक्त कराने के लिए कालजयी पुरुषों का अभ्युदय हुआ। इस धरती ने अपने उदर से उनको प्रकट किया। ये उन्हीं संस्कारों की बदौलत। दुर्भाग्य, जिन संस्कारों को यवन, शक, कुषाण, मंगोल, हूण, यहां तक कि जालिम तुर्क, मुगल, ये ब्रितानी हुकूमत कुछ कर नहीं पाए, और उन संस्कारों के सृजन में भारतीयों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, दीवालों में चुन गए, लेकिन मूल्यों से समझौता नहीं। प्यारे बंधुओं, परिणाम क्या हुआ? ब्रितानी हुकूमत से इस देश के लोगों को मुक्ति मिली। जिन प्रलोभनों को, जिस ईसाइयत को भारतीयों के ऊपर थोपने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रयत्न किए, असफल रहे, परंतु उनके जाने के बाद पाश्चात्य की ऐसी आंधी आई कि इस देश के लोगों ने मुक्त कंठ से, मुक्त हस्त से उस ब्रितानी हुकूमतों के प्रलोभनों को, उन ईसाइयों के प्रलोभनों को हमने स्वेच्छा से आत्मसात कर लिया। प्यारे बंधु, आज वे सारे संस्कार इस जीवन से जा चुके।
संस्कार आज जीवित नहीं। जिस गर्भ में ऋषि मुनि, बड़े बड़े यति, सन्यासी, राजा, महाराजा, योद्धा, दार्शनिक, विद्वान, कवि पैदा होते थे, आज उससे नर्तक और नर्तकियां पैदा हो रही है। झांको, परंपरागत उन ऋषियों की बनाई हुई शिक्षा पद्धति की एक भी झलक आज तेरे इस शैक्षिक कलेवर में, उन विषयों में, उन पाठ्य वस्तुओं में कहीं भी नहीं। परिणाम क्या? उपाधियों से भले लत्ते दिख रहे हो, लेकिन उन उपाधियों का कोई मूल्य इस जीवन में नहीं। एक भी इनोवेशन, एक भी खोज आज तुम्हारे द्वारा संभव नहीं। कारण क्या है? तूने पाश्चात्य आवरण को ओढ़ा तो, लेकिन उनके जो सकारात्मक मूल्य हैं, जो हमारे इस जीवन में अनुकरणीय हैं, मैंने उनको महत्व नहीं दिया। न तो हमने उनकी ईमानदारी को सीखा, न तो हमने उनके पौरुष पुरुषार्थ को सीखा, ना हमने उनके देशभक्ति व परंपरागत मूल्यों के प्रति समर्पण को सीखा। मैंने सीखा क्या? उनकी अश्लीलता, नग्नता, व्यभिचार, दुराचार। प्यारे सज्जनों, आज हिंदुस्तान, ये भारतवर्ष जिस दिशा की ओर जा रहा है, वो पूरी तरह से ऋषियों के उन आदर्शों, मूल्यों, परंपरागत सनातन जो जीवन मूल्य थे, उनसे पूरी तरह वंचित होकर आज जिस गति से ये दौड़ रहा है, वहां भारतीयता नहीं, वहां कोई मूल्य नहीं। प्यारे सज्जनों, आजादी के बाद ₹1 बराबर $1। जरा सोचो, आज ₹75 के ऊपर $1। सोचो अपनी समृद्धि, अपने वैभव को आज तुम विश्व बाजार के बीच, तुम्हारी क्या औकात? चमकवा सदरी पहनने से मूल्य नहीं मिलता। इस शरीर को रगने से मूल्य नहीं मिलता। यारी सज्जनों, 1947 तक वो ब्रितानी हुकूमती बादशाह बग्घी से चलने में अपना गौरव समझता था। आजादी के बाद आपने क्या किया? अरे उन बग्घी जैसे शाही चलन को तुमने ताक पर रख दिया, किनारे कर दिया, और कर्ज की बदौलत एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, 4 व्हीलर से चलने की वासना लाई। परिणाम क्या हुआ? तेरे यहां इनोवेशन नहीं, कोई खोज नहीं। ये नकली चोला इस जीवन में कब तक ठहरेगा? अपनी शिक्षा व्यवस्था में झांको, अपने प्रशासनिक व्यवस्था में झांको। जिस देश का कर्मचारी, जिस देश का अधिकारी, जिस देश का मंत्री राजकोष का वित्त भोगी हो और कमीशन भी खाता हो, जरा सोचो, उस देश की स्मिता, उस देश का वर्चस्व, उस देश का उत्थान कहां? प्यारे बंधुओं, आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं
जहां पर अनाचार, कदाचार, व्यभिचार ना हो। जो राजकोष को लूटने वाले हैं, जो देशभक्ति का नकली चोला ओढ़ने वाले हैं, जो लोक मानस को ठगने वाले हैं, इनके बीच सत्ता का होना इस देश का दुर्भाग्य है और बौद्धिक समाज का सुषुप्त अवस्था में पड़े रहना इस देश का दुर्भाग्य। प्यारी सनातनी ऊर्जावान साथियों, आपको अपनी मौलिकता के साथ चलना होगा। समय रहते अपने कलेवर में आना होगा। आपके पास सब कुछ है, अभी सारी समृद्धि, सारा वैभव, सारा विचार, सब कुछ आपके पास है। उसको बस समझने और इस जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। प्यारे बंधुओं, भारत ऐसे विश्वगुरु नहीं बनेगा। अरे जब था तब था, आज तुम क्या हो? झांको पाश्चात। किसी के आभरण को ओढ़ करके तो केवल जोकर दिखेगा, जोकर। तेरा वहां कोई मूल्य नहीं होगा, कोई पहचान नहीं होगी तो केवल एक तेरी हंसी होगी। आज वही जग हंसाई इस देश में, भ्रष्टतम देशों की एक श्रृंखला में तेरा नाम। क्यों बंधो, ये सारे विषय विचारणीय है। हमारा सनातन कलेवर, हमारा सनातन मूल्य कैसे आए, इसके लिए आप उठो, जागो और उस विरासत में झांको और उन मूल्यों को अपने में आत्मसात करो। प्यारे बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सनातन मूल्य संरक्षित हो, वो जीवन में आए, हम जयी हो, उस वर्चस्व को प्राप्त हो, हमारी भारतीयता अखंड हो, हम मात्र सत्ता की धनी हो और हमारा वैभव उत्तरोत्तर वर्चस्व को प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ चरे वेद, चरे वेद, चरे वेद। अस्तु। भारत माता की जय।